ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। कुंडली के दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। और देवों के जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी के देवता माने जाते हैं। इवन सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं उनसे भी बढ़कर बृहस्पति देवता को माना जाता है कि कहीं पर लिखा भी हुआ है कि राजा से भी ज़्यादा पूजनीय अगर कोई होता है तो वो गुरु होते हैं, वो किसी के भी गुरु हों। अब ये देवताओं के गुरु हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र, जितने भी नवग्रह हैं सभी के ये देवता बन जाते हैं। राहु केतु हालांकि दैत्य हैं, शैडो प्लैनेट है, उसकी बात भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन जितने भी देवता वाले प्लैनेट हैं उन सभी के ये गुरु माने जाते हैं। और गुरु इस बार जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 मई 2024 को। नक्षत्र रहेगा कृतिका नक्षत्र और सीधा 12 अगस्त एक ऐसा डेट आएगा जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। और रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति को बहुत आनंद मिलता है। हालांकि ज़ोडियक देखा जाएगा साइन तो शुक्र की राशि, यानी राशि वाइज देखा जाए तो ये शुक्र की राशि है। और शुक्र की जो राशि होती है उसमें बृहस्पति देवता के लिए शुक्र शत्रु हैं, लेकिन शुक्र के लिए देखा जाए तो बृहस्पति न्यूट्रल माने जाते हैं। इसी तरीके से बृहस्पति देवता जो है बुध को भी शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध देवता बृहस्पति को कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। तो देवता से किसी की भी दुश्मनी डायरेक्टली नहीं है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ बुध और शुक्र के बारे में। ना ही बुध बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, ना ही शुक्र बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, मित्र भी नहीं मानते हैं, उदासीनता के तरीके से देखते हैं। 20 अगस्त को मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति का राशि नक्षत्र परिवर्तन होगा। और उसके बाद 9 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर बृहस्पति देवता वक्री हो जाएंगे, पीछे चलने लगेंगे, रहेंगे वृषभ में ही और वहीं पर वक्री हो जाएंगे। और 28 नवंबर को ये फिर रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, फिर मार्गी होंगे और फिर अंत में 14 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन में चले जाएंगे। कुछ युतियाँ भी यहाँ पर बनेगी, उस युतियों को भी आप समझिएगा। बृहस्पति देव के साथ 14 मई को सूर्य और बृहस्पति का कंजंक्शन होगा, युति बनेगी, दोनों साथ में हो जाएंगे। 19 मई को सूर्य, बृहस्पति और शुक्र की युति होगी। 31 मई को बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र इन चतुष ग्रह का एक साथ युति होगा। और 12 जुलाई को मंगल और बृहस्पति की युति होने वाली है। 13 अक्टूबर को बृहस्पति शुक्र का समसप्तक योग बनेगा और 29 मार्च 2025 को मंगल अपने नीच राशि में रहेंगे। इन सभी चीज़ों को देखकर कुछ पॉइंट ज़रूर यहाँ पे निष्कर्ष निकालना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि बृहस्पति को आप ये आधार मान लीजिए कि वृषभ में और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दे दीजिए। बाकी जो भी ग्रह चेंज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में भी जो चेंज होगा उसको भी हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में बृहस्पति देव को सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या मिला हुआ है? एक तो सप्तमेश है और एक दशमेश है। और बृहस्पति देवता अभी तक तो इनकम में जाकर बैठे थे, अब ये विदेश में चले गए, शत्रु शुक्र की राशि में, रोहिणी नक्षत्र में और मृगशिरा नक्षत्र में ज़्यादातर टाइम ये अपना व्यतीत करेंगे। तो इस समय एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए जो कि मिथुन लगन के जातक हैं, कि इस समय खर्च बहुत ज़्यादा होगा। खर्च को आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति देवता खर्च में खुद जाकर बैठ गए हैं। और बृहस्पति एक शुभ देवता है तो किसी गलत कार्यों के लिए खर्च नहीं होगा,
कुछ ना कुछ ऐसे कार्यों के लिए खर्च होगा जो ज़रूरत वाले कार्य होंगे, अच्छे कार्यों के लिए, शादी विवाह के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए, इस तरीके के कुछ खर्च, संतान के शिक्षा के लिए, आपके शिक्षा के लिए किसी प्रकार का बृहस्पति यहाँ पर खर्च करने वाले हैं और ये खर्च रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा आपके जो लाइफ पार्टनर का जो स्थान है वो सप्तम स्थान, वहाँ से छठवें स्थान पे चले जा रहे हैं, तो जीवन साथी से दूरी बन सकती है या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी मिथुन लग्न वाले जातकों को देखने को मिलेगी, ऐसा चार्ट में स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है। देखिए कार्य को लेकर, क्योंकि आपका दशमेश जो है वो द्वादश में चला गया, तो काम को लेकर ट्रैवलिंग पे आपको निकलना पड़ सकता है। पहले जितना आप काम करते थे उसमें शायद ट्रैवलिंग अगर कम होती हो, तो अब ट्रैवलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर जो पहले से ट्रैवलिंग करते हैं तो उनकी ट्रैवलिंग यथावत बनी रहेगी, लेकिन जिन लोगों की ट्रैवलिंग नहीं हुई है और मिथुन लग्न के हैं, उनकी ट्रैवलिंग अभी और तेज़ी से बढ़ने वाली है। एक्सपोर्ट रिलेटेड जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि आपके काम को लेकर विदेश में ले जा रहा है, तो एक्सपोर्ट ही हुआ, आप अपने जगह से दूसरे जगह पर सामान को भेज रहे हैं, इसका मतलब काम से रिलेटेड चीज़ों को जो लोग लॉजिस्टिक इत्यादि में करते हैं उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है। लेकिन जो लोग बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। मकान का सुख जो रहेगा, बृहस्पति की दृष्टि पड़ डालने के कारण मकान का सुख आपको अच्छा मिलेगा। और बृहस्पति लीगल मामलों को भी देखेंगे तो न्यायिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अष्टम स्थान को नीच दृष्टि से देखेंगे तो जो लोग अकल्ट साइंसेस, मंत्र, यंत्र, तंत्र, ज्योतिष, गूढ़ रहस्यों को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो समझने का प्रयास करेंगे, उनमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेहनत आपको लगातार करते रहना चाहिए और गणेश भगवान की जितनी आप पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ की तरह आपको भी यही बता दूं कि आपका यानी मिथुन लग्न में भी बृहस्पति का फल डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा आपके लग्नेश की पोजीशन कहाँ पर है। अगर विशेष रूप से बृहस्पति की दशा चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि द्वादश का बृहस्पति जो होता है वो परेशानी डेवलप करेगा और किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग आपके चार्ट में नहीं बनता है बृहस्पति के कारण। इसलिए आप ये मान के चलिए कि थोड़ी परेशानियां भी रहेंगी, इसीलिए इसको मिक्स्ड रिजल्ट मैं दे रहा हूँ। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।